हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को अस्मत् शब्द रूप और उससे जुड़े अनुवाद को बताऊंगी। आज मैं बताऊंगी कि अस्मत् शब्द रूप जो है उसका कैसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है। एक एक शब्द को हम लोग एक एक वाक्य में प्रयोग करके समझेंगे। तो आइए देखते हैं। अस्मत् यानी मैं उत्तम पुरुष का कर्ता है। जब हम इसके रूप को लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, या याद भी इसी तरह से करते हैं। देखिए, पहले हम लोग वचन लिखे हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। यहाँ पर हमने विभक्ति लिखा है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, 7 विभक्तियां हैं और 7 यहाँ पर हैं। संबोधन यहाँ नहीं है क्योंकि यह सर्वनाम है। यह अस्मत् क्या है? सर्वनाम है, इसलिए इसमें संबोधन नहीं होता है। अब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत् आवाभ्याम अस्मत् मम आवयोः अस्माकं मयि आवयोः अस्मासु। ठीक है, इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। इसके एक एक शब्द से हम लोग एक एक वाक्य को बनाएंगे। अहम से एक वाक्य, आवाम से एक वाक्य, वयम से एक वाक्य। इसी तरह ये जितने भी शब्द हैं सबसे हम लोग एक एक वाक्य बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगले पृष्ठ पर। देखिए, प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों को हमने यहाँ पर लिया है। इस पृष्ठ में प्रथमा विभक्ति एक वचन अहम। क्या था? अहम। हम लोग अहम से एक वाक्य बनाते हैं। अहम पठामि। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी हम लोग उत्तम पुरुष एक वचन की लिए हैं। ये क्रिया वर्तमान काल की है क्योंकि मैं पढ़ता हूं कहने से वर्तमान काल का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्रिया वर्तमान काल की है। अब देखिए द्विवचन। आवाम माने क्या होता है? हम दोनों। आवाम माने क्या होता है? हम दोनों। आवाम पठावह। देखिए क्या होता है? कर्ता ने कर्म को सूत्र के अनुसार हम लोग चलते हैं। प्रथमा क्या है? कर्ता है। प्रथमा क्या है? कर्ता है। तो यहाँ पर ने जहां आता है वहां पर प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। हालांकि यहाँ पर ने छिपा हुआ है। मैं पढ़ता हूं तो यहाँ पर ने जो है क्या हुआ है? छिपा हुआ है। यहाँ पर ने दिखाई नहीं देगा क्योंकि ने को जब हम लाएंगे तो हमारा वाक्य गड़बड़ होने लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर ने को नहीं लाते हैं। लेकिन कहीं कहीं आ जाता है ने। जैसे कि अगर यह क्रिया भूतकाल की होती तो यहाँ पर ने दिखाई देता, मैंने पढ़ा, तो यहाँ पर ने दिखाई देता। वहां भी अहम ही लिखा जाता। वहां भी क्या लिखा जाता? अहम ही लिखा जाता। यानी कर्ता है तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में ही होगा। ठीक है। इस तरह से आप लोग देखिए कि अहम पठामि, आवाम पठाव, और बहुवचन में क्या होता है? वयम। वयम पठाम, यानी हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्रिया है और एक कर्ता है।
एक क्रिया है और एक कर्ता है, तो कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक। अब देखिए एक वचन, क्या है? एक वचन क्या होता है? माम। क्या होता है? माम, आवाम, अस्मान। एक वचन में माम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में अस्मान। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, ऐसे होता है लोग। अब हम लोग देखते हैं कि माम कर्म है। माम क्या है? कर्म है, द्वितीय विभक्ति में है इसलिए यह कर्म है। तो इसका प्रयोग वाक्य में कैसे होगा? देखिए, सह माम पश्यति, सह माम पश्यति, वह मुझको देखता है, वह मुझको देखता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सह करता है, यहाँ पर कर्ता कौन है? सह, क्योंकि देखने का काम वही कर रहा है इसलिए वह करता हुआ यानी सह करता हुआ, और पश्यति क्रिया है, और बीच में जो माम है यह हो गया कर्म, क्योंकि इसी को देखने का काम किया जा रहा है इसलिए यह जो है यानी माम जो है कर्म है। इसी तरह से हम लोग द्विवचन और बहुवचन में भी समझेंगे। चलते हैं द्विवचन में यानी आवाम। देखिए, आवाम प्रथमा में भी होता है और आवाम द्वितीय में भी होता है। प्रथमा में जब आवाम होता है तो वहां पर आवाम कर्ता के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर आवाम कर्म के रूप में है। कैसे? देखिए, सह आवाम पश्यति, सह आवाम पश्यति, वह हम दोनों को देखता है। वह क्या करता है? हम दोनों को देखता है। तो हम दोनों को, यहाँ पर आवाम, हम दोनों का संस्कृत क्या है? आवाम। यहाँ पर आवाम कर्म हो गया है। ठीक है, बहुवचन में चलते हैं। अस्मान, सह अस्मान पश्यति, सह अस्मान पश्यति, वह हम सबको देखता है। देखिए, वह करता है और देखता है क्रिया है, यानी सह करता है, पश्यति क्रिया है। तो किस चीज की क्रिया की जा रही है? तो हम सबको देखने की क्रिया की जा रही है। तो यहाँ पर हम सब क्या हो गए? हम सब कर्म हो गया, यानी आसमान यहाँ पर कर्म हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हम एक एक शब्द से एक एक वाक्य बना रहे हैं और आप लोग समझ रहे हैं कि किस वाक्य में हमको कौन सा शब्द कहाँ पर रखना है। तो यानी कर्म है तो हमें इसे कहाँ रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति यानी करण कारक। करण कारक में हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए, तृतीया में एक वचन में क्या होता है? मया, द्विवचन में क्या होता है? आवाभ्याम, और बहुवचन में क्या होता है? अस्माभि। अब देखिए, रमेशः मया सह गच्छति, रमेशः मया सह गच्छति। तो आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, हमने पढ़ाया है कारक सूत्र में कि सह, साकम, सार्धम, समम आदि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर सह आया है, यहाँ पर क्या आया है? सह। अब इसके योग में तृतीया विभक्ति होगी, तो इसीलिए यहाँ पर मया लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मया। यानी रमेश मेरे साथ जाता है, रमेशा मया सह गच्छति, रमेश मेरे साथ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अस्मत् शब्द रूप तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग हमने कहाँ और कैसे किया है, यानी ऐसे ही वाक्य में इसका प्रयोग होगा। द्विवचन में चलते हम लोग। आवाभ्याम, मोहन आवाभ्याम सह गच्छति, मोहन आवाभ्याम सह गच्छति, मोहन हम दोनों के साथ जाता है। यहाँ भी साथ की बात की गई है तो इसके योग में तृतीया विभक्ति होगी। तो दोनों के साथ की बात की गई है इसलिए द्विवचन में
कौन दोनों? हम दोनों। हम दोनों के साथ की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर द्विवचन में यानी आवाभ्याम लिखा गया है। आगे है बहुवचन, अस्माभिः। क्या है? अस्माभिः। मोहनः अस्माभिः सह गच्छति। मोहनः अस्माभिः सह गच्छति। मोहन हम लोगों के साथ जाता है। यहाँ भी सह आया है, तो इसके लिए भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी इसके योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो अस्माभिः तृतीया विभक्ति में है, और चूंकि हम लोगों के साथ यानी बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन में लिखा गया यानी अस्माभिः लिखा गया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चतुर्थी, चतुर्थी में चलते हैं। चतुर्थी यानी संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई चीज हो उसे संप्रदान कहते हैं। अब यहाँ पर एक इसमें जो है, और संप्रदान में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। और संप्रदान में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि मह्यम चतुर्थी विभक्ति में है। मह्यम क्या है? चतुर्थी विभक्ति में है, यानी संप्रदान है और एक वचन में है। और द्विवचन में क्या हो जाएगा? आवाभ्याम। और बहुवचन में क्या हो जाएगा? अस्मभ्यम। मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, यह चतुर्थी का रूप है। चयन चतुर्थी विभक्ति में ऐसा रूप चलता है। तो हम लोग एक वचन को समझेंगे। माता मह्यम दुग्धम ददाति। माता मह्यम दुग्धम ददाति, माता मुझको दूध देती है। देखिए, संप्रदान का मतलब होता है, कह रहे हैं कि जिसके लिए कोई चीज है या जिसको कोई चीज दिया जाता है। तो यहाँ पर मुझको दूध दिया जा रहा है, यानी यहाँ पर मुझको दूध दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या हो गया? यहाँ पर संप्रदान हो गया। और जब संप्रदान हो गया तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी, इसलिए चतुर्थी विभक्ति में क्या हो गया? मह्यम। माता मह्यम दुग्धम ददाति। आगे चलते हैं। आवाभ्याम, यहाँ पर आवाभ्याम चतुर्थी विभक्ति में है। यहाँ पर आवाभ्याम क्या है? चतुर्थी विभक्ति में है। और चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है? संप्रदान होता है। तो माता आवाभ्याम दुग्धम ददाति, माता हम दोनों को दूध देती है। यहाँ भी दूध देने की बात हो रही है, किनको? हम दोनों को, इसलिए हम दोनों में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है, यानी आवाभ्याम हुआ है। ठीक है, आगे देखिए बहुवचन अस्मभ्यम। माता अस्मभ्यम भोजनम पचति। माता अस्मभ्यम भोजनम पचति। ठीक है, माता हम लोगों के लिए भोजन पकाती है। अब देखिए, हम लोगों के लिए भोजन पका रही है, इसलिए हम लोग क्या हो गए? यहाँ पर संप्रदान हो गए, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों के लिए पका रहे, तो हम लोगों के लिए यहाँ पर क्या हो गया? संप्रदान, और उसमें चतुर्थी विभक्ति हो। माता अस्मभ्यम भोजनम पचति। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए देखते हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का मतलब होता है अपादान। अपादान का मतलब होता है अलगाव। अब यहाँ पर देखिए कैसे हम प्रयोग कर रहे हैं मत, आवाभ्याम, अस्मत्, इन सब का। पहले हम मत का प्रयोग करेंगे। सह मत बिभेति, वाक्य है सह मत बिभेति, वह मुझसे डरता है। वह मुझसे डरता है। यह वाक्य भीत्रार्था नाम भय हेतु पंचमी सूत्र के अनुसार बनाया गया है, जिसमें कि भय का जो कारण होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। इसलिए भय का कारण यहाँ पर कौन है? मैं, यानी मुझसे डर रहा है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति लगा करके क्या बना दिया गया है? मत। उसी तरह यहाँ भी है आवाभ्याम। सह आवाभ्याम बिभेति, सह आवाभ्याम बिभेति, वह हम दोनों से डरता है।
अस्मत् सह अस्मत् बिभेति, वह हम सबसे डरता है। यहां भी पंचमी विभक्ति क्यों लगी है? यहां पर पंचमी विभक्ति क्योंकि यहां हम दोनों जो है डर का कारण है। हम दोनों क्या है, यानी आवाभ्याम क्या है, डर का कारण है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति लगी है। और यहां भी अस्मत् जो है डर का कारण है, उससे डरा जा रहा है, इसलिए यहां भी पंचमी विभक्ति हुई है। तो आपने देखा कि अस्मत् शब्द रूप पंचमी विभक्ति का जो है हम कैसे प्रयोग करते हैं। एक वचन का कैसे करते हैं, द्विवचन का कैसे करते हैं और बहुवचन का कैसे करते हैं। अब हम लोग चलते हैं षष्ठी विभक्ति में। ठीक है, षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति का मतलब आप सभी जानते हैं कि षष्ठी विभक्ति का मतलब होता है संबंध कारक। क्या होता है? संबंध कारक। जिससे संबंध हो, सगे संबंधी, किसी चीज से किसी का संबंध हो, घर हो, मकान हो, सामान हो, व्यक्ति हो, जिससे उसका संबंध हो, तो वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। अब देखिए मम क्या है? मम आवयोः अस्माकं, मम आवयोः अस्माकं, मोहनः मम भ्राता अस्ति, मोहनः मम भ्राता अस्ति, मोहन मेरा भाई है। मोहन मम मन मेरा, भ्राता यानी भाई है। अब देखिए मेरा भाई क्या है? मेरा भाई से संबंध है, इसलिए यहां पर षष्ठी विभक्ति म। तो देख रहे हैं कि मम का प्रयोग हम कहाँ कर किए, कैसे किए। उसी तरह से देखिए आवयोः, इदम आवयोः गृहम अस्ति, यह हम दोनों का घर है, यह हम दोनों का घर है। देखिए यहाँ पर घर से संबंध है, यहाँ पर हमारा जो है किससे संबंध है? घर से, यानी हम दोनों का घर से संबंध है, इसलिए यहाँ पर हम दोनों में क्या क्या लगी हुई है? षष्ठी विभक्ति, यानी आवयोः। क्या हो गया है? आवयोः, हम दोनों का घर, तो आवयोः गृह। अब यहाँ पर देखिए अस्माकं, इदम अस्माकं गृहम अस्ति, यह हम सबका घर है, यह हम सबका घर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ रहे हैं। यह हम सबका घर है, हम सबका। ठीक है, यानी घर से और हम सब से संबंध है, हम सब से घर से संबंध, तो हम सबका घर है। यहाँ पर संबंधी की घर का संबंधी कौन है? हम सब। तो इसलिए उसमें कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। तो आप लोग देखें कि मम, आवयो और अस्माकम का हम कैसे प्रयोग किए हैं। आगे चलते हैं सप्तमी विभक्ति, आधारो अधिकरण, यानी आधार ही अधिकरण है। सप्तमी का मतलब अधिकरण। तो देखिए हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। अब देखिए मई आवयोः अस्मासु, क्या होता है रूप? मई आवयोः अस्मासु। तो पहले हम मई से बनाते हैं। हे ईश्वर मई दयाम कुरु, हे ईश्वर मई दयाम कुरु, हे ईश्वर मुझ पर दया करो। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है ना, मैं पैर पर, तो मुझ पर, हे ईश्वर मुझ पर दया करो। पर चिन्ह आ रहा है, इसलिए सप्तमी विभक्ति। तो किसके साथ पर चिन्ह जुड़ा हुआ है? तो मुझ के साथ। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुई मई। देख रहे हैं मई का प्रयोग कैसे हुआ है? आवयो, हे ईश्वर आवयो दयाम कुरु, हे ईश्वर हम दोनों पर दया करो, हे ईश्वर हम दोनों पर दया करो। मुझ पर तो मई एक वचन में, और हम दोनों पर तो आवयो द्विवचन में हो गया है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन। इसी तरह से देखिए अस्मासु, हे ईश्वर अस्मासु दयाम कुरु, हे ईश्वर अस्मासु दयाम कुरु,
हे ईश्वर हम सब पर दया कर। अस्मासु यानी हम सब पर, हे ईश्वर हम सब पर दया कर। ठीक है, मैं आशा करती हूं कि आज मैं अस्मद शब्द रूप से जो वाक्य बनाना बताई हूं, जो अनुवाद बनाना बताई हूं, इससे आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। आप लोग भी और कोई रूप लिख करके और इसी तरह से एक एक शब्द से एक एक वाक्य बनाइए। धीरे धीरे आपको अनुवाद बनाने आ जाएगा एवं हर रूप के एक एक शब्द का मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।